OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो तीन चीज़ों पे फोकस करता है, दैट इज सिक्योरिटी अटैक, सिक्योरिटी मैकेनिज्म और सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी अटैक जो है उसमें क्या होता है कि ऐसी एक्शंस जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज करता है उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी अटैक। सिक्योरिटी मैकेनिज्म यानी क्या, ऐसी प्रोसेस को डिजाइन करना जो किसी भी सिक्योरिटी अटैक को डिटेक्ट कर सके, प्रिवेंट कर सके और उससे रिकवर कर सके। सिक्योरिटी सर्विसेज का मतलब होता है कि ऐसी कम्युनिकेशन सर्विसेज या प्रोसेसिंग सर्विसेज देना कि जिससे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। ओएसआई आर्किटेक्चर तीन चीजों पे फोकस करता है, दैट इज सिक्योरिटी अटैक, सिक्योरिटी मैकेनिज्म और सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी अटैक जो है उसमें दो तरीके के अटैक होते हैं, दैट इज एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक। सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी दो तरीके की होती है, दैट इज स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म और परवेसिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सिक्योरिटी सर्विसेज भी तीन तरीके की होती है, दैट इज ऑथेंटिकेशन, नॉन रेप्यूडिएशन और अवेलेबिलिटी। ऑथेंटिकेशन दो तरीके के होते हैं, पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन और डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। पैसिव अटैक क्या होता है, तो पैसिव अटैक के अंदर अटैकर जो है वो सिंपली इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हो रही है उसको देखता है, जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको सिर्फ देखता है। वो किसी भी सिस्टम रिसोर्सेज को अफेक्ट नहीं करता है, ना ही जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको वो मॉडिफाई करता है या उसमें कोई चेंजेस करता है। वो सिंपली इवर्स ड्रॉपिंग करता है, यानी सिर्फ वो मैसेज को देखता है, वो कुछ करता नहीं है। इसमें ओपोनेंट का गोल ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है उसको वो कलेक्ट कर सके। ओके, उसके अंदर एग्जाम्पल है इंटरसेप्शन का। इंटरसेप्शन में क्या होता है कि बॉब अगर एलिस को मैसेज भेज रहा है तो डार्थ जो है वो बैठ के बॉब और एलिस के बीच की कन्वर्सेशन को देख रहा है। फिर आता है ट्रैफिक एनालिसिस का एग्जाम्पल। उसमें क्या होता है कि बॉब जो है वो एलिस को मैसेज भेज रहा है, तो डार्थ जो है वो मैसेज को पढ़ भी रहा है और उस मैसेज में से पैटर्न्स जनरेट कर रहा है कि वो किस तरह की कन्वर्सेशन करता है और कैसे कन्वर्सेशन करता है। फिर आता है हमारा एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक जो है वो ऐसा साइबर सिक्योरिटी अटैक है जिसके अंदर अटैकर जो है वो किसी भी नॉर्मल ऑपरेशन को अल्टर कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है और डिस्ट्रप्ट कर सकता है। इसका मतलब होता है कि जब वो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है तो मैसेज को मॉडिफाई कर सकता है या मैसेज को चेंज कर सकता है। एक्टिव अटैक के अंदर डायरेक्ट अटैक होता है टारगेट सिस्टम पे या नेटवर्क पे, तो ये पैसिव अटैक से ज्यादा डेंजरस होता है। एक्टिव अटैक का एग्जाम्पल है मास्करेड। मास्करेड में क्या होता है कि बॉब जो है वो एलिस को मैसेज नहीं भेज रहा है, फिर भी एलिस के पास एक मैसेज आया, वो मैसेज आता है एक थर्ड पार्टी से, यानी डार्थ ने वो मैसेज भेजा है, लेकिन एलिस को ऐसा लगता है कि वो मैसेज जो है वो बॉब ने भेजा है, यानी किसी की आइडेंटिटी चोरी करके उससे मैसेज भेजना। फिर दूसरा एग्जाम्पल है मॉडिफिकेशन का। मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि बॉब जब एलिस को मैसेज भेज रहा था तो डार्थ ने वो मैसेज पढ़ लिया और डार्थ ने उस मैसेज में चेंजेस किए और वो चेंजेस जो है वो चेंज्ड मैसेज जो है वो एलिस तक पहुंचा, जो एक्चुअल मैसेज बॉब ने भेजा था वो नहीं मिला एलिस को। फिर तीसरा जो एग्जाम्पल है एक्टिव अटैक का वो है डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि बॉब ने सर्वर के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश किया था, उस कनेक्शन को डार्थ जो है वो तोड़ देता है और खुद का एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है सर्वर के साथ। फिर स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं किसी भी प्रोटोकॉल लेयर में, जहाँ पे वो कुछ OSI सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल एनसाइफरमेंट, डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन, एक्सचेंज, ट्रैफिक पैडिंग, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल करवाता है। परवेसिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी भी प्रोटोकॉल लेयर से या किसी भी सिक्योरिटी सर्विसेज से, सो वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। ऑथेंटिकेशन जो है उसमें हम ऐसा अश्योर करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो ऑथेंटिकेट है। ऑथेंटिकेट है उसका मतलब होता है कि रिसीवर को जो मैसेज मिला वो एक ऑथेंटिकेट सोर्स से है, जो सोर्स से मिलना चाहिए वही सोर्स से आया है, किसी थर्ड पार्टी ने आके उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, उसको हम ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। ऑथेंटिकेशन दो तरीके के होते हैं, दैट इज पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन और डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन।
पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन में हम दोनों साइड का ऑथेंटिकेशन चेक करवाते हैं, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का ऑथेंटिकेशन चेक होता है। ये हमें मास्करेड और अनऑथोराइज्ड रिप्ले जैसे अटैक से बचाता है। डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन के अंदर जहां से डेटा ओरिजिन हुआ यानी कि सोर्स का जो ऑथेंटिकेशन है वो होता है, लेकिन डेस्टिनेशन का ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। यहाँ पे नॉन रेपुडिएशन का मतलब होता है कि सेंडर जिसने सेंड किया है मैसेज, वो ये डिनाई नहीं कर सकता कि उसने वो मैसेज नहीं सेंड किया है, इफ उसने वो मैसेज सेंड किया हो तो। और रिसीवर भी ये डिनाई नहीं कर सकता है कि उसे वो मैसेज मिला है, अगर उसे वो मैसेज एक्चुअल में मिला है तो। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑथराइज्ड सिस्टम जो है वो किसी भी सिस्टम रिसोर्सेज को मांगे तो वो उसे एक्सेसिबल होना चाहिए और वो उसके यूजेबल होना चाहिए ऑन डिमांड। तो हमने इस वीडियो में देखा कि OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होता है और कैसे काम करता है।